शं शनश्चराय नमः। दोस्तों, शनि भगवान, शनि महाराज, अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो नवग्रह में जो शनि महाराज हैं उनकी चर्चा, परिचर्चा, किस्से, कहानी और जीवन पे प्रभाव सर्वव्यापक है। शनि भगवान को ही अगर हम ले लें, शनि भगवान के इर्द गिर्द व्यक्ति का पूरा जीवन केंद्रित होता है। शनि भगवान को कैसे हम खुश कर सकते हैं, शनि भगवान को कैसे हम शांत कर सकते हैं, हमारे कर्मों में कैसी शुचिता, अनुशासन और संस्कार का बीजारोपण हो कि शनि भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहे। इसके लिए हमें समझना होगा कि शनि भगवान का जो कारकत्व है वो आखिर क्या है, शनि भगवान हमसे चाहते क्या हैं, उनकी अपेक्षा क्या है, किन जातकों के ऊपर शनि भगवान की कृपा होती है और कहाँ शनि भगवान कुपित होते हैं। सारी की सारी बातें दोस्तों इस चैनल में हम बात करेंगे। इस एस्ट्रो चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु शनि महाराज की कृपा ही है जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जरूर इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ उपलब्ध कराई गई सामग्री के माध्यम से आपके जीवन में कुछ नवीन बातें घटित होने जा रही हैं। आप कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे आपको शांति मिलेगी। शनि महाराज की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होने जा रही है। बिना देर किए हम आते हैं, आपको शनि महाराज के विषय में बताते हैं। दोस्तों, कुंडली में शनि भगवान अगर हैं तो शनि किन बातों के कारक हैं? शनि वृद्ध हैं, अनुभव समृद्ध हैं, परिपक्व हैं, अतः वृद्धत्व, दुख, बीमारी, शोक, दारिद्र्य, मृत्यु आदि शनि के कारकत्व में आती है। काली रंग की वस्तुएं, खाली प्लाट, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शनि भगवान के अंतर्गत आती है। कुंडली में शनि जिस भाव में बैठे हों उस स्थान के फल भले ही देर में मिलते हैं, पर निश्चित और अस्थायी फल मिलते हैं। शनि प्रधान जातक मितभाषी, संघर्षमय जीवन जीने वाला, गृहस्थ जीवन में दारुण दुख भोगने वाला, महत्वाकांक्षाएं उपध्वस्त हो चुकी हों ऐसा, सभी बातों में विलंब, रुकावटें, नैराश्य अनुभव करने वाला कोई भी सुख आनंद पूर्वक नहीं पाने वाला होता है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य ऐहिक सुख भोगना नहीं अपितु परामर्शिका उन्नति करना होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रति आसक्ति त्याग कर वासनाओं के आवरण फेंक कर निर्मोही बन जाता है। जन समूह पर दीर्घकालिक परिणाम होते हैं शनि भगवान के। एक तरफ शनि जहां सभी प्रकार के दुख, अपयश, चिंताएं, अंधकार, दुर्भाग्य, बदनसीबी, संघर्षपूर्ण जीवन, उत्साह का अभाव, नियोग, बिछुड़ना, लंबी बीमारियां, नैराश्य, कुरूपता, कृष्ण वर्ण, ऋण पक्ष, परावलंबी करने वाले रोग, दारिद्र्य, अपमान, विफलता, संकट आदि का कारक माना जाता है। इसलिए इसे मंदवासरे भी कहा जाता है। वहीं शुभ शनि जहां परिपक्वता रहती है वहाँ गहन और कुशाग्र बुद्धि का भी कारक है। जन समूह पर दीर्घकालिक परिणाम वाले जहाँ निर्णय लेने होते हैं वहाँ विलंब होना अवश्यमेव जरूरी है। उदाहरण के लिए
आंवले के मुरब्बे बहुत दिनों के बाद ही अच्छे और पाचक बनते हैं। इसलिए शनि मुरब्बी राजकारणी राजनीतिक व्यक्तित्व का कारक है। धैर्यशाली, संयमी, दुख भोग के परिपक्वता प्राप्त करने वाली, जिन्हें कोई जीत नहीं सका, अजैव विकारों पर नियंत्रण रखने वाली शनि प्रधान व्यक्ति ही केवल उत्तम राजनीतिज्ञ बन सकता है। शनि के पास आसक्ति नहीं होने से वह फलादेश देने में कठोर और निर्मम है। शनि को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को अहंकार, गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्व, अहंकार करने वालों को शनि बहुत तकलीफ़ें देते हैं। अहंकार आध्यात्मिक प्रगति होने नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति कालांतर में क्षुद्र व संकुचित प्रवृत्ति का बन जाता है। जो व्यक्ति ईमानदार हैं, विनम्र हैं, सीधे सरल स्वभाव से भगवत भजन पूजन में मग्न रहते हैं, पापों से कोसों दूर रहते हैं और मांसाहार, मदिरा, व्यसनों से दूर रहकर नैतिकता का दामन पकड़े रहते हैं, शनि उसे कभी त्रास नहीं देते हैं। शनि होते हैं कर्तव्य कठोर। शनि मंदगति ग्रह है, लेकिन भव्य कार्य का कारक होने से दीर्घकालीन चलने वाले निर्माण कार्य, भव्य इमारतें, प्राचीन अवशेष, प्राचीन शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, पीढ़ीजात बातें, विशेषताएं, खदानें, लोहे के व्यापारी, दलित वर्ग, कष्ट करने वाले मजदूर, गरीब वर्ग का भी कारक है। इसलिए गरीबों को तकलीफ देने वालों को उनके शाप व बद्दुआओं को का भोगी बनना पड़ता है, क्योंकि वे शनि के अंतर्गत आते हैं। शनि महाराज न्यायाधीश भी हैं, अतः न्यायालय, जज, वकील आदि शनि के कारकत्व में आते हैं। शनि कर्तव्य कठोर होने से उसके सामने भावनाओं का कोई काम नहीं है। वहाँ केवल सबूत चाहिए होते हैं जो व्यक्ति को निर्दोष साबित करें। यदि वाकई व्यक्ति निर्दोष है तो दोषमुक्त भी हो जाता है। शनि का प्रभाव, वायव्य दिशा से शनि का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शनि के कारण रंग श्याम या नीला है। भैंसा, गिद्ध और कौवा इससे प्रभावित हैं। लोहा और फौलाद की उत्पत्ति शनि के कारण ही है। वस्त्रों में जुलाब और जूता, वृक्षों में कीकर, आक और खजूर का वृक्ष, राशियों में मकर और कुंभ, नक्षत्रों में अनुराधा, पुष्य, उत्तरा और भाद्रपद पर प्रभाव, शरीर के अंगों में दृष्टि, बाल, भवें और कनपटी, व्यापार में लोहे से संबंधित कार्य, लुहार, तरखान और मोची, मूर्ख, अक्खड़ और कारीगर इससे प्रभावित होते हैं। देखना, भालना, चालाकी, मौत और बीमारी देने वाले शनि, जादू मंत्र, देखने दिखाने की शक्ति मंगल के साथ हो तो सर्वाधिक बलशाली होता है। उल्लेखनीय है कि शनि का किसी मनुष्य के भाग्य या कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य कहीं कर्मों और भाग्य से प्रभावित होता रहता है। शनि का प्रभाव धरती पर उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव रहता है। ऐसा कहते हैं कि शरीर में जल तत्व की कमी के कारण कई रोग उत्पन्न होते हैं। उसी तरह सूर्य में विटामिन डी रहता है, जिसकी कमी के चलते भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह प्रत्येक ग्रह का इस धरती के साथ ही हमारे शरीर पर भी बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि के प्रभाव के कारण अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरे में कहते हैं मुख्य रूप से समय से पूर्व ही आंखें कमज़ोर होने लगती हैं और भौं के बाल झड़ जाते हैं। कनपटी की नसों में दर्द बना रहता है। समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में तकलीफ होती है। हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तब जोड़ों का भी दर्द पैदा हो जाता है। रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाती है। पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है। हालांकि इस सभी बातों की वैज्ञानिक रूप से कभी पुष्टि नहीं हुई है। लाल किताब के अनुसार शनिवार को मांस मछली का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर अशुभ फल देते हैं। खासतौर पर जिन लोगों के जीवन में शनि की दशा, ढैया और साढ़े साती चल रही है, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। शनिवार को मसूर की दाल खाने से भी बचना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। इसका कारण यह है कि मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से होता है, क्योंकि यह लाल रंग का खाद्य पदार्थ है। मंगल और शनि ग्रह हैं और दोनों का स्वभाव क्रोधी है। ऐसे में शनिवार को मसूर दाल खाने से व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध और विरोध की बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जाता है कि शनिवार को लाल मिर्ची का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसका पहला कारण लाल रंग के कारण मंगल ग्रह से संबंध और इसकी तासीर है। तीखापन शनि को पसंद नहीं है, वह शीतल पदार्थों को पसंद करते हैं। इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को सादा दूध पीने से बचना चाहिए और अगर दूध पीना ही है तो इसमें केसर, हल्दी या गुड़ मिलाकर पीना चाहिए। सादा दूध न पीने का कारण दूध का संबंध शुक्र ग्रह से होना बताया गया है। शुक्र ग्रह यौन इच्छाओं का कारक ग्रह है और शनि ग्रह आध्यात्म बढ़ाने वालों। ऐसे में विरोधी प्रकृति से बचने के लिए शनिवार को सादे दूध का सेवन नहीं करना होता है और नहीं करना चाहिए। दही के सफ़ेद रंग और दूध से निर्मित होने के कारण इसका संबंध भी शुक्र ग्रह से माना जाता है। इसलिए अगर शनिवार को दही खानी ही है तो इसमें पिसा हुआ धनिया, पुदीना, गुड़ या केसर मिलाकर आप खा सकते हैं। मदिरा को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है। इसके सेवन के बाद व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट और भ्रमित हो जाती है। शनि शांत और आध्यात्मिक व्यवहार को पसंद करते हैं। यदि शनि की दशा के दौरान शराब का सेवन किया जाए तो जीवन में धन, मान सम्मान और जीवन हानि का खतरा भी बढ़ जाता है। खट्टा और अचार। शनिवार को अचार, खट्टी और कसैली वस्तुओं के सेवन से परहेज रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनसे शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शनिवार और शनि की दशा में तैलीय चीज़ों का सेवन ज्योतिष की दृष्टि से शुभ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का विशेष महत्व है। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और ज्योतिष में शनिदेव को कर्म फल दाता माना जाता है। शनिदेव प्रकृति में संतुलन प्रदान करते हैं। शनिदेव को न्यायप्रिय है। शनिदेव व्यक्ति को कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में कि अगर वो चीज़ आपको शनिवार की सुबह दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए आप पर शनिदेव की कृपा होने वाली है, मतलब आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। शनिवार की सुबह दिख जाए भिखारी। अगर शनिवार की सुबह कोई भिखारी या निर्धन व्यक्ति आपके घर पर आ जाए या दिख जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही आपको भिखारी की उचित मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ लोग शनिवार के दिन घर आए भिखारी या गरीब को भगा देते हैं। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं और ऐसे लोगों पर अपना प्रकोप दिखाते हैं। दिख जाए सफाई कर्मचारी। शनिवार की सुबह सफाई कर्मचारी का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके घर पर कोई सफाई कर्मचारी काम करता है तो उसे कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही उन्नति के मार्ग भी खुल जाएंगे। दिख जाए काला कुत्ता। शनिवार के दिन काला कुत्ता दिखना भी शुभ संकेत माना जाता है। कुत्ता भैरव भगवान का वाहन माना जाता है। कुत्ते को खाना खिलाने वाले लोगों से शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इसलिए अगर शनि मंदिर के पास काला कुत्ता दिखाई दे तो काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी जरूर खिलाएं। इससे न केवल शनिदेव बल्कि राहु और केतु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। काली गाय के दर्शन होगा। शनिवार के दिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं और रास्ते में आपको काली गाय के दर्शन हो जाएं तो आपको कार्य में ज़रूर सफलता मिल सकती है। साथ ही शनिवार के दिन आपके घर पर काली गाय आ जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। दोस्तों, ये आपको हम दिखा रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली है और शनि महाराज जो है लग्न में ही बैठे हैं। शनि महाराज अगर आप इस कुंडली में देखें तो नवमेश और दशमेश, नवम और दशम के मालिक होकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं कुंडली में। ये नवम भाव है, ये दशम यानी कर्म का क्षेत्र है, इसके मालिक होकर के लग्न में बैठे हैं और ये कर्म के क्षेत्र में आप ये मान के चलिए यहाँ पे नवमेश हैं तो शनि भगवान भाग्य के भी कारक हैं और 11वां जो स्थान है वो जो है कर्म के कारक हैं। शनि भगवान 10वीं दृष्टि से अपने कर्म के भाव को देख रहे हैं। तो ये जो कुंडली है एक डॉक्टर की है, एक स्टूडेंट है जो कि अभी इन्होंने MBBS में सिलेक्शन लिया है। तो एक प्रकार से ये जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें शनि भगवान योग कारक ग्रह हैं और काफ़ी हद तक दशम दृष्टि से जो जातक है उसके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, उसके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाले हैं, उसकी महिमा मंडन करने वाले हैं। आगे चलते हैं। दूसरी ये जो कुंडली है ये वृषभ लग्न की ये भी कुंडली है। इसमें अगर आप देखें तो नवमेश और दशमेश होकर के शनि भगवान अष्टम भाव में चले गए हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानी ऐसे जातक को देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। ये जो कुंडली है ये शश महापुरुष राजयोग बना रही है। इसमें आप देखेंगे कि लग्नेश और द्वितीयेश दोनों भाव के स्वामी शनि भगवान लग्न में ही बैठे हैं। तो ऐसा जो जातक है वो उसको शनि भगवान
शश महापुरुष राजयोग के अंतर्गत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। आगे ये जो कुंडली है उसको आप देख पा रहे हैं, इसमें भी शश महापुरुष राजयोग बन रहा है क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली है और शनि भगवान लग्न में ही बैठे हैं। तो दोस्तों आज आपको शनि भगवान के विषय में बताया, उनके कारकत्व के विषय में बताया, कुछ कुंडलियों के विषय में बताया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ऐसे ही आपको हम ज्योतिष से संबंधित परामर्श और गाइड देते रहें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।